नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ी तस्वीरें आपने देखी, वो तस्वीरें भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सीधे सीधे खबर पे आता हूं दोस्तों। लालू प्रसाद पहुंचे थे पशुपति पारस के घर। पशुपति पारस के घर लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा खाने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे और बड़े खुशनुमा माहौल में ये मुलाकात हुई। दही चूड़ा का आनंद लिया गया। लालू प्रसाद पशुपति पारस के बिल्कुल बगल में बैठे हुए नजर आए। जब निकलने लगे तो पत्रकारों के कुछ सवालों पर लालू प्रसाद ने पशुपति पारस के महागठबंधन में आने की जो उनकी बात थी उस पर भी हामी भर दी है। लेकिन हर किसी के जहन में यह सवाल था कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार को भी दही चूड़ा में आने का आमंत्रण मिला था। वो नीतीश कुमार इस दही चूड़ा के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार और पशुपति पारस के रिश्ते काफी मजबूत है दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो जब इस खबर के बारे में हमने बिहार के कुछ पत्रकारों से, जो पशुपति पारस के घर में दही चूड़ा खाने भी पहुंचे थे और जो दही चूड़ा खाने चिराग पासवान के यहां भी पहुंचे थे, उन तमाम पत्रकारों से जब इस खबर के बारे में पूछा, इसका विश्लेषण किया, अंदर की जानकारी निकालनी चाहिए, तो बात यह निकलकर सामने आई कि दरअसल यह नीतीश कुमार की एक सोची समझी रणनीति है। नीतीश कुमार अभी ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के नजरों में ये बात चली जाए कि नीतीश कुमार कोई खेला करने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी साध रखी है। नीतीश कुमार खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कोई बयान नहीं दे रहे और पशुपति पारस के घर ना जाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। दोस्तों, पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं, वो एनडीए में अब नहीं है। वो बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार में सभी सीटों पर अकेले अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस अचानक बिहार में सक्रिय हुए हैं, अचानक उन्होंने दही चूड़ा का कार्यक्रम रख दिया और उसके बाद से लगातार अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि पशुपति पारस लालू प्रसाद के साथ गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या ये नीतीश कुमार की वो तैयारी है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो वो वोट जो चिराग पासवान के पास है, जो चिराग पासवान के साथ रहेगा, उसमें सेंधमारी करने के लिए पशुपति पारस को साथ रखा जाए अपने नए गठबंधन में। नए गठबंधन यानी महागठबंधन में उनको साथ रखा जाए। दोस्तों, अगर महागठबंधन की पॉलिटिक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे तो तेजस्वी यादव, कांग्रेस और उसके साथ साथ मुकेश सहनी, फिलहाल ये दल महागठबंधन में शामिल है। वाम दल भी इसमें शामिल है। तो बिहार की राजनीति में जो निषाद हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, इनकी राजनीति के लिए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो तकरीबन 5.5 से 6% जो वोट्स हैं पासवान समाज के, उसमें भी महागठबंधन सेंधमारी कर सकता है और चिराग पासवान को झटका दे सकता है। दोस्तों, पशुपति पारस को ऐसा लगता है कि उनके साथ एनडीए ने अन्याय किया है, उनको धोखा दिया गया है, क्योंकि उनको ना तो मंत्री बनाया गया, ना तो उनको चुनाव लड़ने दिया गया। उनको राज्यसभा का ऑफर था, राज्यसभा भी उनको नहीं दी गई। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पशुपति पारस का और उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि पशुपति पारस को अपने बेटों की भी चिंता है, वो किस तरीके से राजनीति करेंगे। और अचानक जिस तरह से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के दुलारे हो गए, उसके बाद से पशुपति पारस की सियासी पारी पर प्रश्न चिन्ह लगते भी नजर आ रहे थे। लेकिन ये बिहार है दोस्तों, बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खेला के लिए बिहार बड़ा मशहूर है और खेला के लिए दही चूड़ा भी बड़ा मशहूर है। दही चूड़ा की मिठास के साथ राजनीतिक स्वाद भी यहाँ बदलता रहता है। तो क्या पशुपति पारस ने अब अपना मन बदल लिया है? क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद के साथ वो गर्मजोशी से मिले और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये नीतीश कुमार के ही प्लान बी का हिस्सा है। क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति को समझ पाना, इनकी बॉन्डिंग को समझ पाना दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मीसा भारती कह भी चुकी हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इशारों इशारों में बात कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के भाई की तरह हैं। रोहिणी आचार्य भी कहती हैं कि पापा जो कहते हैं वो सच होता है। तो बिहार की राजनीति में आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ चाणक्य के सारी रणनीतियां फेल हो जाती हैं और यहाँ आखिरी रणनीति लालू प्रसाद यादव की ही कामयाब होती है। तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद, पशुपति पारस और नीतीश कुमार
क्या ये तीनों नेता मिलकर, जो एक वक्त बिहार के बड़े प्रभावी नेता हुआ करते थे, आज के वक्त में क्या एक बार फिर ये तीनों नेता मिलकर, इनकी तिकड़ी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कोई तनाव दे सकती है, कोई टेंशन दे सकती है? बेहद अहम सवाल है दोस्तों ये। और इस खबर के बारे में फिलहाल आप जो भी कहना चाहें, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिहार की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है।